अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की दूसरी कसौटी में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शेख रशीद साहब की डम्मी और हमारी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब एफएसजी कहाँ हैं फिर? एफएसजे को डेंगू फीवर था तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए हमने उनको आज रिलीफ दे दिया। मैंने कहा था ना कि आप अगर कर सकें तो वो पहला शो भी उन्होंने अपना शौक पूरा करने के लिए, एंड ही इज सच अ ग्रेट हेल्प कि उनका होना ही बहुत होता है। वो साथ बैठे हो ना, मुझे यकीन होता है कि जो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मुझे उतनी ही छोड़ें जनाब, खाली फरेबी दिए रखा मैं जफर, अंदर बुला लिया कभी बाहर बिठा दिया। हाँ, ये कब तक चलेगा? वैसे ये शेर आपको कहाँ से मिला? मजे ये हड़प्पे से मिला है, मैंने खुदाई की, ये तो वहां से निकल के आया। मैं देखें जी, जफर इकबाल साहब के साथ मैं बाकायदा मेरी मुलाकातें हुई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी हमारी गपशप हुई है। तो तोहफे के तौर पे 5-6 किताबें उन्होंने मुझे दी हैं, फिर वो बेच के मैंने मफलर ले लिया। माफ कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, आपने वो पढ़ लेनी थी किताबें। कितों वाकई इनका पढ़ने लिखने से ताल्लुक नहीं है। सर शेर उनको जो याद है ये बड़ी बात है सर। मुझे यकीन है कि इन्होंने किताब की शक्ल नहीं देखी होगी दूर से भी। तो फरजंदे पाकिस्तान मेरे फुफड़ ने लिखी थी, क्या करते हो यार? हाँ नहीं, फर्जंदे पाकिस्तान इनसे सरजद हो गई। सर वो अच्छी किताब है। हाँ नहीं, इट्स गुड। ये लोग हैं ना जो इनकी किताबें दिलचस्प हैं। सबसे ज्यादा मजे की किताब है चौधरी शुजात हुसैन की, अच्छा जी। हाँ, मंजूर भट्टू की, फिर चाहे यूसुफ से सदा, वाह वाह, दैट्स अ वेरी गुड, यूसुफ रजा गिलानी। फिर रेहाम खान की किताब। कौन सी? सर आप उस पर यकीन रखते हैं? नहीं, मैं यकीन नहीं रखता, लेकिन ये कि एक सनसनीखेज, जी जी, हाइप बहुत क्रिएट हुई थी सर। तो नहीं, हाइप ही नहीं है, उसके अंदर मवाद ऐसा है, लेकिन उसे दरखोरे इतना ही नहीं समझा कप्तान ने। हाँ जी, जरूरत ही नहीं है। फिर अपना मुशर्रफ साहब की है प्लग विदाउट वायर, वो बड़ी चली है जी। इन द लाइन ऑफ फायर को प्लग विदाउट वायर के। बाय द वे, परवेज मुशर्रफ को किसी बुजुर्ग महर ने नहीं बताया कि जो नाम आप किताब को दे रहे हैं क्लिंट ईस्टवुड की एक फिल्म है, और बड़ी कामयाब फिल्म है इसी नाम पे, इसी टाइटल। जी। फिर हमारे दोस्त की रोमांसिंग विद लाइफ, वो बड़ी अच्छी किताब है। वो आपके दोस्त किस तरफ से हो गए? ये किसकी, हनीफ अब्बासी की नहीं है? ये देवानंद की किताब है। सर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? देवानंद के ऊपर तारीख के बेहतरीन गाने पिक्चराइज हुए हैं। देवानंद एक बड़ा जॉली रावियन था। देवानंद के अंदर स्ट्रगल मिलती है आपको, और उसने करके दिखाया। बिल्कुल He was at a right place at a right time। क्या बात है सर। एक खुशगवार आदमी था, दैट्स इट। रावियन रावियन सर। भी लाहौर थे पड़े लाहौर। जी जी। एक और बड़ा सेलिब्रेटेड रावियन बलराज सानी, ओए वो होए मेरा ख्याल दोनों बहन भाई थे। इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने किया। ही वॉज फ्रॉम पिंडी। सर क्या कमाल एक्टर सर। और इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी, मेरा ख्याल है बॉलीवुड का शायद सबसे पढ़ा लिखा आदमी बलराज सानी था। उनके बेटे भी हैं परीक्षित सानी। वो ऐसे बोलते ना कि क्या हो गया तुम्हें, मैं जाना चाहता हूँ, वो एंड का लफ्ज से खा जाते हैं। परीक्षित सानी नाम है उनका। और मैंने हालांकि उनकी देखी सिर्फ 2 बीघा जमीन है। अ ड्रैग मूवी, स्लो बट वेरी गुड। सर आप काबुली वाला देखिए उनकी सर। और ये उस दौर की जो तरक्की पसंद तहरीक थी, उसमें मैं समझता हूँ बड़ा, जैसे ग्रेप्स ऑफ रात थी ना, जी सर। हेनरी फोंडा। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੌਂਡਾ ਸੀ। बड़ा क्या मतलब? मतलब कि बड़ा ਵੱਡਾ एक्टर ਸੀ। सर फौंडा की मूवी को सजेस्ट करें मुझे। आपने देखनी है जी सर। या किसी को दिखानी है? नहीं सर, मैंने खुद देखनी। अगर तो खुद देखनी तो वेस्टर्न मूवी देख लेंगे आप। जी सर बिल्कुल। उसमें विलन है और बहुत ही शानदार, वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट। वाह। और व्हाट अ शायद- मूवी, व्हाट अ रिमार्केबल मूवी। और जो बाकमाल अपीयरेंस है जी जी। क्लाडिया कार्डिनाल की, गो के मैं ज्यादा क्रेडिट दूंगा उसके ड्रेस डिजाइनर को, कॉस्ट्यूम्स को। बहुत शानदार फिल्म है, ये मिस करने वाली है नहीं। लेकिन इसमें आपको हेनरी फोंडा बहुत घटिया लगेगा, वो बेचारा इसमें बस विलन होके ही रह गया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कसौटी नहीं शुरू करनी आज? तो शुरू करते हैं जी। जी अच्छा जी, मर्द जी जिंदा, नहीं एशियाई। नहीं। एक मर्द जो जिंदा भी नहीं है और एशियाई भी नहीं है। वैसे कितने शर्म की बात है क्या? कि ना वो जिंदा है ना वो एशियाई है। अच्छा जी, ताल्लुक यूरोप से। जी। एक शख्स
जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक यूरोप से है, मेनलैंड यूरोप से। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है। मुल्क डिटरमिन करें जी। मुल्क ही डिटरमिन कर रहा हूँ। खैर दें जरा, आपकी बात ठीक है, ज्यादा अहम मुल्क ही है जी। लेकिन इंतकाल को कितना अरसा हो चुका है ये आगे शख्सियत का दर वाह कर देगा हमारे आगे। आपने 100 साल से कम कहा है ना, जी यानी 1921 और 2021 के दरमियान डेथ हुई। डेथ हुई। जी सर। अच्छा जी, ताल्लुक जर्मनी से? नहीं। जर्मनी से ताल्लुक नहीं है। ईस्टर्न यूरोप का कोई मुल्क है? जी। फ्रांस नहीं जाता मैं बच्चे, मेरा ख्याल था कि मैं इधर इधर से रखता, बहुत ही फ्रांस हो गया। हाँ? ईस्ट से शुरू करें, व्लादिवोस्टॉक से शुरू करें। ताल्लुक रशिया से? अब ब्रेक लगा लें, व्लादिवोस्टॉक से फौरन रशिया पहुंचे हैं आप। वाह वाह, ईस्ट से चलना था ना, एक ये एक सर ऐसा ही है। उसके फौरन बाद आप बल्गारिया आ जाते, हंगरी आ जाते, चेक रिपब्लिक कैसे आ जाते? आप सर्बिया आ जाते, क्रोएशिया आ जाते। तो भाई ये यार भी एडी भी याददाश्त चंगी नहीं होती। ये याददाश्त का इससे कोई ताल्लुक नहीं, नेविगेशन है भाई। तो वेरी ऐसी गल है। इंटरेस्टिंग। फैसल शेरजान की ये बड़ी अफादियत है कि हम आपस में जो गुफ्तगू करते हैं ना, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वो कुछ बहुत सारी चीजें फाइन ट्यून होना शुरू हो जाती हैं। अब इनके साथ मैं क्या करूं? सर करके तो देखे, रशियन। मैं पागल हूं? आफ्ताब, आप मुझे रशिया के हवाले से इजाजत दें, मैं जरदारी साहब की पूरी फोन बुक खोल के रख देता हूँ। यार प्लीज शेख साहब, प्लीज। यार ये बात ऑफ कैमरा की है जी इन्होंने। और नाना ऐसा ना करना, मैं अपने आप को आग लगा दूंगा। अच्छा जी, फिर तो लाजमी करना। ये दस्तूर ज़बान बंदी है कैसा तेरी महफिल में। अच्छा, मिसरे इन्हें खूब याद है। जी। हराम है पूरा शेर याद हो, हमेशा मिसरा याद होता। ये दस्तूर ज़बान बंदी है कैसा तेरी महफिल में। आगे क्या है? तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। चले, इकबाल का मिसरा भाई बड़ी बात है। वाह जी। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। अब आप खामोश हो जाएं जरा। यकीन कीजिए, मैं बाकायदा सोचने लग गया था, शख्सियत की तरफ आ रहा था। इंतकाल 1921 के बाद हुआ। 1924 में पहला अहम इंतकाल हुआ था रशिया में। अच्छा जी, पहला वो कौन थे? लेनिन, ओए, जनवरी 24। लेनिन के बाद अहम शख्सियत जो थी जिसका इंतकाल हुआ, दैट वाज इन 1954, जोसेफ स्टालिन। अच्छा जी, अब आइए इधर। और कौन कौन अहम कैरेक्टर्स हैं जो इस दौर के? स्टालिन के बाद क्रुश्चेव। क्रुश्चेव आप क्यों पूछेंगे? ब्रेजनेव क्यों पूछेंगे? एलेक्सी कोसिजिन क्यों पूछेंगे? पॉडगोर्नी क्यों पूछेंगे? शेवरनाटजे क्यों पूछेंगे? इन्हों की पता मंजल क्यों। शिवरनाट से। अच्छा जी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? तो ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत नहीं है। वजह शोहरत ये नहीं है। कोई लिखारी हैं बड़े मशहूर? पार्ट टाइम जिसको कह सकते हैं, मशहूर नहीं। यानी पेन उसके पास था तो लिख लेता होगा, इधर उधर घुरकने के लिए तो नहीं रखा होगा। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक था लेकिन वजह शोहरत ये नहीं थी। मतलब जार निकोलस रूल आउट हो जाता है इससे। ही वाज द किंग, और वो इससे पहले फारिग हो चुका था। हाँ, नोटोरियस पर्सनालिटी। नहीं, जार निकोलस से ध्यान किधर जाता है? निकोलस केज की तरफ। निकोलस किडमैन की तरफ नहीं जाता। वो तो तबाला जाता है ना आफ्ताब, मेरा नहीं। ये शख्स बदनाम ज़माना कोई कैरेक्टर था? नहीं। नहीं, रास्पुटीन भी नहीं है। और रास्पुटीन तो इससे पहले, यार ये तो मैंने ज़ाया किया। तो मैंने ज़ाया कर दिया। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। हमारे अवाम खुश हो जाएंगे सर। शायद अब यकीन आ जाए कि इसकी मौत रशिया से बाहर हुई थी? नहीं। ट्रॉट्स्की भी नहीं है। सवाल कितने हो गए? तो 13। एक क्वेश्चन मैंने ज़ाया किया। हाँ देखिए ना, कोई बात
लेकिन रशियन है ना, तो रशियन पे कुछ ज़्यादा मुझे खुशी होती है अगर रशियन कोई राइटर पूछते आप, कोई पॉलिटिशियन पूछते, कोई स्टेट्समैन पूछते, आपने रशियन एक्टर, रशियन फिल्म मेकर सोल्जेनित्सिन आप क्यों पूछेंगे? कौन? वो एक डिफेक्टर था, डिफेक्ट करके भागा था, बड़ा मशहूर कैरेक्टर था सोल्जेनित्सिन। सोल्जेनित्सिन, यहाँ और नोबेल प्राइज ले गया था उधर जाके। वो सोवियत यूनियन का नॉम चॉम्स्की था, उसके खिलाफ लिखा करता था, तो भाग गया। लेगमेरोव, शगरोफ, ये क्या? नहीं ये तो नहीं है। कौन? व्लादिमीर शोगोरोव, व्लादिमीर पुतिन, इन्हें वो फंसा हुआ था, वो नहीं निकल पाया। और खुदा की कसम मैं रिपीट नहीं कर सकता ये नाम। फिल्म, मौसीकी, साइंस, टेक्नोलॉजी, फर्स्ट मैन इन स्पेस, ये भी रशियन था, और उसका क्या नाम था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है। ही है। अच्छा जी, इन्वेंटर, क्रिएटर, स्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, यूरी समथिंग, क्या था उसका? यूरी, हाँ, गगेरियन जो है ना, वो यूरी गगेरियन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, चेर्नोबिल, 1986, Sukhoi. Sukhoi is an aircraft. Sukhoi. भाईजान खैर है? क्या मतलब? क्या बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। ये रशियन नाम है। कोई ऐसा नाम बताएं जो हमें भी समझ आए। डिप्टी कमिश्नर सईद मेहदी का नाम ले दूं? लेकिन ये अब आप पर्सनल हो रहे हैं। नहीं, पर्सनल क्या हो रहा है? ये स्टूडेंट लीडर थे, तो क्या सर? सईद मेहदी, बस 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 नहीं, खुदा का वास्ता। सईद मेहदी ने इन्हें विकर में रखा हुआ था। स्पेस टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक है नहीं। वो डायनामाइट वाला भी तो है एक। वो अल्फ्रेड नोबेल है। अल्फ्रेड नोबेल यहाँ का नहीं था, वो स्वीडिश है। ये बात क्लाशनिकोव की तरफ ही जाती है, लेकिन बैन है उस पे। उस पे बैन नहीं है, उस बोर पे बैन है। ये जो 223 स्लग है ना, आप जानते हैं स्लग्स के बारे में? आप क्या बात करते हैं, मैंने सही है जी 223 जनाब। कहाँ लगी थी आपको? दीवार पे। यार प्लीज मुझे सोचने दे। हमारी हमारी 79, मिग 31, रेड अक्टूबर, जॉन कॉनरे, एडमिरल, कैप्टन, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, मुजद है कोई? जी। दैट नैरोज डाउन। मैकारोफ, क्लैशनिकोव, इसके अलावा कोई काबिल जिक्र इजाद, गन इजाद की थी इन्होंने। जी। 223 के जुमरे में आती है वो गन। मैं स्लग साइज बता रहा हूं आपको, तो आपने क्लैशनिकोव को पूछा। यार पैकअप यार, पैकअप भाई, क्या खुदा पैकअप? सर पैकअप कर दें। पता है क्या बैकअप क्या है? ये कैसे हो सकता है कि हम क्लैशनिकोव ना पूछें? वाह जी आपने वाह। पूछा 100 साल से ज्यादा, उसके बाद आप आए नहीं है नीचे। मैं उसके बाद जरूरत ही नहीं थी। आपने मुझे एक ऐसी सोसाइटी दे दी, अल्लाह के फजलो करम से मैं उसमें गुंधा हुआ हूँ। काफी हद तक गुंदा हुआ। सर, ये बात। अच्छा, अगर एफएसजे होते तो शायद ज्यादा जल्दी पहुंचते। एक तो वो फौजी है, हाँ जी, और दूसरा वो मुझसे ज्यादा गुंदे हुए हैं इसमें। जी सर। अच्छा, आप यकीन करें भी अब तक की पर्सनैलिटीज में ना, ये जो आपने मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वेरी इंप्रेसिव। मतलब हाँ नहीं, वाकई मुश्किल थी, क्या होता है? लेकिन एडी भी गल कोई नहीं। बहरहाल ये सारी बातें चलती अच्छा, रहेंगी, छोड़े, आप बात हो नाचे, जाएगी। ना- चलें जी, लगाएं ठेका। क्या हो रहा है? और म्यूजिक बजाओ। हाय, आपने सारा फायर मेरा जाया कराया इसने। डन 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 डन। बजाओ यार।
सिंगल फायर होता है क्लैशनकोफ का। सिंगल भी होता है, Does. 3 भी होता है, और रिपीटेड भी। वो मशीन गन भी है, सेमी ऑटोमेटिक भी है, ऑटोमेटिक भी है। अच्छा सर, इसका कंपेटिटर जो है वो M16 है। M16 बहुत खूबसूरत गन है, अमरीकी है, लेकिन M4 अब तो A4 एंड M4 आ गई हैं, लेकिन क्लैशनिकोव स्टिल स्टैंड्स आउट। वाह, जितनी दहशत इस गन की है और जितनी लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म ये गन है, सही गल। बड़ी बाकमाल गन है। बड़ी बात। AK-47 इसको कहते हैं। वाह, और इसका एक बड़ा छोटू सा एक म्यूजिकल सा वर्जन है, बुल पप, ऑस्ट्रेलियन गन है, बहुत शानदार। ये लेफ्टिनेंट जनरल तक गया था ये बंदा क्लैशनिकोव जो है। जी सर। बड़ी बात है जी, कितने वाकई सवालों में बहुत मुझे- इम्प्रेसिव। 17। 12। बड़ी बात। लेकिन मैंने इसको राउंड अप उसी वक्त कर जी लिया सर, था, आपने नाम पहले ले लिया था, बहुत पहले से। मैं तो मैकारोव की तरफ जाना चाह रहा था। मैकारोव इज अ मच मोर ब्यूटीफुल गन। मैकारोव तो पीस ऑफ ब्यूटी है, हाँ एक ऑर्नामेंट होता है ना जिस तरह, जी सर। वो है। छोटी गन, बहुत अच्छी, वेरी इजी टू यूज। सर रशियंस 12 बोर भी बनाते हैं? कौन सी गन है जो रशियंस नहीं बनाते? रशियंस मेटलर्जी में बहुत आगे हैं, बड़ी बाकमाल गन्स सारा यूरोप बनाता है। रशिया का एक अपना मकाम है, और बड़ी मशहूर है इनकी बाइकल, लेक बाइकल है ना, जी सर। उसी के नाम पे बाइकल बहुत इनका मशहूर मेक है। और निस्बतन सस्ता जो असला है, उसका सिर्फ वेट ज़्यादा है, शिकारी पसंद नहीं इतना करते उसको, लेकिन बड़ी बाकमाल लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म गन है, और स्पोर्ट्स के लिए बहुत आला है। फिर सैगा, कंपनी सैगा ही है जी। जिसका ये प्रोडक्ट है। सैगा डिफेंडर एक है, वो रिपीटर डिफेंडर, बहुत ही शानदार गन। ये इसलिए मैं शानदार कहता हूँ कि वही चीज़ जो अमेरिका आपको देता है $10 में, जी। ये दे देते हैं $2 में, इसलिए ये बहुत लाजवाब है। अच्छा, वो आप बीच में बात करते करते शॉन कॉनरी तक गए थे, वो क्या था? वो थी रेड अक्टूबर, वो जो आप दोस्त गुम हो गई थी उनकी। मैं सुखोई की तरफ भी जा रहा था, मैं स्पटनिक की तरफ भी जा रहा था, मैं फर्स्ट मैन इन स्पेस की तरफ भी जा रहा था, स्पुतनिक। और बहुत सारे। रशिया, आप किधर से निकलते? वाह, रशिया में तो आपने गेम देखी है, एक वंजू जिसको कहते हाँ जी, हाँ जी। हैं, आप इधर से निकले, इधर से, मैंने निकलने नहीं देना था आपको। रशिया से तो वैसे ही बब्बू साहब निकलना मुश्किल हो जाता है इंसान। सर ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਈਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਨਾ। ईस्टर्न यूरोप। हाँ जी। आपका ख्याल था कि मैं स्पेन चला जाऊंगा, इटली, फ्रांस, जी सर। फिर डेनमार्क, स्कैंडिनेविया से होता हुआ वापस फिर धक्के खाता हुआ नेदरलैंड्स आ जाऊंगा। अच्छा, धक्के खाता वो। अच्छा, वैसे आपको कितने मुल्कों के नाम आते हैं सर? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ सवाल है। वो एक दो होंगे जिनके नहीं आते हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। मुझे मुल्क ही नहीं याद, मुझे कैपिटल्स भी पता है इनके। माशाल्लाह। सर, एक मुल्क मैंने कुछ अर्सा पहले सुना है, पपुआ न्यू गिनी। हाँ, उसके आपने नाम सुना है? पपुआ न्यू गिनी का मैच हुआ है पिछले जी दिनों। सर, जी सर। मैंने देखा है बांग्लादेश के साथ। पपुआ न्यू गिनी की एक और खासियत है, ये बिल्कुल करीब है ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के, और यहाँ पे कैनिबल्स होते हैं, आदमखोर कबीले। जी। और आपका इस्तकबाल करने के लिए जब कोई डिग्नेटरी जाए ना वहाँ पे, तो लाइन में खड़े होते हैं, जी ये आदमखोर हैं हमारे। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਪਾਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਰਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਪੱਟਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਪੁੱਠ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਓਏ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਂਪਾਂ ਚਾਮਦਾ। फिर ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।